नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो रिक्रूटमेंट आई हुई है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए, इसकी जो एलिजिबिलिटी है सिंपल ग्रेजुएशन है और इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने इसका फॉर्म भर लिया होगा। जो कैंडिडेट है जिसने इसका फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है आप लोगों की 8 मार्च। आज आप लोगों की 22 फरवरी हो चुकी है, तो 6 और 8 15 दिन के आसपास अभी भी टाइम है। तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है, पास आउट है, तो आप लोग जा कर के इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का लिंक आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में मिल जाएगा। तो इसमें जो आप लोगों का डाउट था कि सर इसका सिलेबस क्या रहता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था, वो तो लोग जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहता है। तो जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट है, उनको मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या इसका सिलेबस रहता है। सिलेबस मीन्स ये रहता है कि सर हमारा मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा, टॉपिक्स क्या क्या रहते हैं, तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने 2022 की एनालिसिस करी थी, उस एनालिसिस के आधार पर ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं और ये भी देखेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी या नहीं। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि इसका जो है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ताकि आपको पता तो हो। तो पैटर्न में रहेगा आप लोगों का द एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपेयर इन द टेस्ट एज द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप लोग जानिए इसका पेपर ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पर बैठकर आप लोग को पेपर सोल्व करना है। तो पेपर इसका ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन भी तो सर दो हो सकते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो इसका कैसा होता है, तो इसका होता है ऑब्जेक्टिव बहुविकल्प टाइप, एमसीक्यू टाइप, जिसमें आप लोग को 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और एक आपका सही रहता है। तो बात कर लेते हैं इसमें जो ऑब्जेक्टिव होगा सर, तो ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी तो पता होना चाहिए। तो जो आप लोगों का पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा। जो आप लोगों का ऑनलाइन पेपर होगा 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट होगा पेपर 1 का, एक पार्ट होगा पेपर 2 का। जो पेपर 1 होगा आप लोगों का, इसमें आप लोगों के 100 क्वेश्चन रहेंगे, और जो पेपर 2 रहेगा इसमें आप लोगों के 25 क्वेश्चन रहेंगे। जो आप लोगों का पार्ट 1 है, इसमें आप लोगों के 3 सब्जेक्ट रहेंगे। पार्ट 1 में 3 सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे सर, एक तो इसमें आप लोगों का इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश कितने नंबर की रहेगी, ये रहेगी आप लोगों की 50 नंबर की। इंग्लिश रहेगी आप लोगों की 50 नंबर की। उसके बाद आप लोगों का 25 नंबर का क्या रहेगा सर, 25 का आप लोगों का रीजनिंग रहेगा, और 25 का आप लोगों का रहेगा जीके। तो 25 और 25 50, तो 100 नंबर का पेपर 1 होगा, और 25 नंबर का पेपर 2 होगा, जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर आएगा जिसमें। तो कुल मिलाकर के टोटल जो पहला पेपर होगा वो 125 नंबर का होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे। 100 नंबर में आप लोग की इंग्लिश रीजनिंग जीके रहेगी, 25 नंबर में आप लोगों को कंप्यूटर पूछा जाएगा। क्या सर दोनों पेपर में पास होना जरूरी है, तो बिल्कुल पेपर 1 में पास होना जरूरी है। पास होना मीन्स कट ऑफ क्लियर करनी जरूरी है। और पेपर 2 जो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का होगा, इसमें भी कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो आप लोग फेल हो जाओगे। अगर आप लोग पेपर 2 को ही पास नहीं करोगे तो पेपर 1 पास करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर पेपर 1 पास नहीं कर पाओगे, पेपर 2 पास कर लिया तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा। दोनों पेपर 1 की आप लोगों की इंडिविजुअल कट ऑफ बनेगी, दोनों को आप लोगों को क्लियर करना है। सर टाइमिंग कितनी रहेगी, टाइमिंग जो आप लोगों का कंप्यूटर वाला पेपर है उसकी 10 मिनट रहेगी, और जो इंग्लिश रीजनिंग जीके वाला पेपर है उसकी 2 घंटे रहेगी। तो ये तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न था। और अभी आप लोगों का ना तो टाइपिंग अभी नहीं होगी आपकी, इसमें जो आपकी टाइपिंग है ये बाद में होगी। टाइपिंग बाद में होगी, अभी आपकी टाइपिंग नहीं होगी। एक सेकंड रुको, मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, जो लास्ट टाइम आपका हुआ था 2022 में, उसमें टाइपिंग आप लोगों की सेम डे रखी गई थी, तो टाइपिंग भी आप लोगों की सेम डे होगी। तो ध्यान रखिएगा, टाइपिंग की प्रैक्टिस भी आप लोग करते रहिएगा। टाइपिंग के नंबर भी मिलेंगे, कैसे नंबर मिलेंगे उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो सुप्रीम कोर्ट की प्लेलिस्ट है हाई स्टडी पर, उसमें जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो टाइपिंग का डाउट क्लियर हो चुका है कि टाइपिंग सेम डे होगी। अब देख लेते हैं कि सर सिलेबस तो बता दीजिए और नेगेटिव मार्किंग बता दीजिए। तो नेगेटिव मार्किंग इस साल नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इस साल नहीं है। 2022 में जो रिक्रूटमेंट आई थी, क्या सर उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, बिल्कुल। लेकिन इस साल यानी कि 2025 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सिलेबस। तो अब हम लोग देखेंगे इसका सिलेबस, जो आप लोगों का 2022 में पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि जो सिलेबस है वो क्या रहेगा।
सबसे पहले आप लोग का जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन है जो कितने नंबर का रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। सर इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, तो एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वोकेबलरी, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस रिस्ट्रक्चर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद ईडियम, फ्रेज, और जो आप लोगों का मेन जो रहता है आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्या रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये मेन है आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर 2022 में कौन सा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, इसे जरूर करिएगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और स्पेलिंग एक्सेट्रा भी आते हैं। ये था आप लोगों का इंग्लिश का सिलेबस। उसके बाद देखेंगे हम सर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड लिखा है, क्या मैथ पढ़ना है या रीजनिंग, तो वो भी देख लेते हैं। तो आपके जो टॉपिक है नंबर सीरीज, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, वर्बल रीजनिंग, एनालॉगीज, ये आपके टॉपिक्स हैं। कैलेंडर से भी पूछा था, कैटेगराइज पजल, कोडिंग डिकोडिंग भी आती है। तो ज़्यादातर आप लोगों का रीजनिंग बेस्ड सिलेबस है। कैलेंडर, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो थोड़ा सा आप लोगों के कुछ टॉपिक अर्थमेटिक के भी थे। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद ब्लड रिलेशन, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, और जो आप लोगों की जो पजल आई थी ये थी आप लोगों की 5 लड़कियों को उनके पसंद के फ्रूट सेलेक्ट करने थे। और आप लोगों की एक पजल थी आप लोगों की जो 2022 में आई थी, बर्थ और मंथ पे आपकी पजल थी। नेक्स्ट आप लोगों का थीम डिटेक्शन, कोर्स डिटेक्ट, कोडिंग डिकोडिंग, मैचिंग डेफिनेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड लॉजिक डिडक्शन। तो ये है आप लोगों का रीजनिंग का सिलेबस, स्टेटमेंट आर्गूमेंट। उसके बाद लास्ट आता है सर जीके का भी बता दीजिए। तो ये है आप लोगों का जीके का सिलेबस। जीके का सिलेबस बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो आपको नोट्स मेरे पास प्रोवाइड करा रखे हैं मैंने 2022 के हिसाब से, जीके एंड कंप्यूटर, क्योंकि जीके भी 25 नंबर की है, कंप्यूटर भी 25 नंबर का है। तो इनके नोट्स आप लोगों को 100 रुपीज़ में मिलेंगे। 100 रुपीज़ में कैसे मिलेंगे, पेड पीडीएफ है, पेड पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो जो स्क्रीन पर मैं आप लोगों को नंबर लिख रहा हूँ इस नंबर पर जा कर के आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के नोट्स के लिए। क्या नंबर है, 7409781828। तो यहाँ पर आप लोग जीके एंड कंप्यूटर के टोटल 50 नंबर के नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सर जीके का सिलेबस क्या है। तो जीके का सिलेबस भी मैं बता देता हूँ। 25 नंबर की जीके आएगी, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। सिलेबस आप लोग का ट्राइब्स, नेबरिंग कंट्रीज़, हैंडीक्राफ्ट्स, नेशनल न्यूज़, करंट, पॉलिटिकल साइंस, न्यू इन्वेंशन, स्कल्पचर हो गया आप लोगों का, साइंस एंड इनोवेशन हो गया। नेक्स्ट आप लोग का बुक्स एंड ऑथर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, इंपॉर्टेंट डेट्स, वर्ल्ड, ये आप लोग का वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद जियोग्राफी, कंट्रीज एंड कैपिटल, फेमस प्लेस, म्यूजिक, लिटरेचर, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आप लोगों का आ गया इंटरनेशनल इश्यूज़, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फेमस प्लेस इन इंडिया और इकोनॉमिक्स। उसके बाद ध्यान रखिएगा करंट अफेयर को जरूर कर लेना। करंट अफेयर, सर करंट अफेयर कितने महीने का करना, तो लास्ट के 6 महीने का करंट अफेयर कर लोगे तो मोर देन एनफ रहेगा, 6 महीने का करंट अफेयर। तो करंट अफेयर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जो नोट्स परचेज करेंगे। तो ये है आप लोग का करंट अफेयर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कंप्यूटर। ये कितने मार्क्स का आएगा सर, ये भी 25 नंबर का आएगा। इसके भी पेड पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप लोग जा करके परचेज कर सकते हैं। 100 रुपये में आप लोगों को दोनों मिल जाएंगी, कंप्यूटर भी एंड जीके भी। नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। सर कंप्यूटर का सिलेबस बता दीजिए। तो ये कंप्यूटर का सिलेबस देख लेते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एमएस पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन और इंटरनेट यूसेज। तो ये था आप लोग का कंप्यूटर का सिलेबस। उसके बाद क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव भी होना है, वो डिस्क्रिप्टिव आपका बाद में होगा, तो वो रिजल्ट आ जाएगा जब पहले पेपर का, तब डिस्क्रिप्टिव होगा। तो डिस्क्रिप्टिव का भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रिसाइज राइटिंग होती है और कंप्रीहेंशन पैसेज होता है और एस्से होता है। ये आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस। तो ये था आप लोगों का सिलेबस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है उसका सिलेबस था। एग्जाम पैटर्न भी देख चुके हैं, सिलेबस भी देख चुके हैं, नेगेटिव मार्किंग भी देख चुके हैं, टाइपिंग का डाउट भी देख चुके हैं कि टाइपिंग आप लोगों की सेम डे होगी, टाइपिंग के नंबर मिलेंगे, नंबर कैसे मिलेंगे उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। तो फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, चाहे फिर फॉर्म भरने से हो या फिर आप लोग का सिलेबस हो, एलिजिबिलिटी हो, सैलरी हो या इंटरव्यू हो, एनीथिंग एल्स, जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।